यहाँ आने के बाद वो मेरी बहू हैं, वो कोई अरी गरी नहीं है। मेरे शहीद बेटे की वो पत्नी है। मेरा बेटा का वो आखिरी पसंद थी, और मेरा बेटा जब उनसे कोर्ट मैरेज कर रखा है तो वो मेरे पास में आ जाएं। अभी भी मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मेरी बहू मेरे पास में आ जाएं। अभी भी उनको कम से कम उनका चेहरा देख के मैं अपना बेटे को गम को भूल सकता हूँ सर। और हम क्या कहें। सर ये बताइए कि वो उनकी जो कोर्ट की शादी थी वो क्या आपको उसकी जानकारी थी? नहीं सर, कोर्ट की शादी की जानकारी नहीं थी। मैंने बड़ोदरा में उनकी मम्मी पापा से भेंट किया था और उनको यह आश्वासन दिया था कि आपकी बेटी मेरे बेटे की पसंद है, तो मैं आपसे आपकी बेटी से अपने बेटी की शादी करूंगा। और उस पर वो कुछ दान दहेज के लिए भी पूछे थे हमसे कि अगर कुछ है तो हम कि आप हमको लक्ष्मी दे दीजिए, हमको दान दहेज लेकर के क्या करेंगे, जब हमारा बेटा खुद इतना बड़ा अफसर है तो आप हमको क्या दीजिएगा। आपको जो देना होगा आप अपनी बेटी को दान दहेज दीजिएगा, मुझे दान की आवश्यकता नहीं है। ये तो शुभम के जीवित रहते हुए जी अब जी उनकी सर। मौत के बाद क्या आपके मेरी मौत की बात सर, उनकी मौत के बाद शहीद होने के शुभम बाबू के शहीद होने के बाद हमारी यही अंतिम अभिलाषा है कि हमारे बेटे की पसंद हमारी पसंद थी। हमारा बेटा उनके साथ कोर्ट में शादी कर चुके हैं और वो हमारी बहू हैं। उस हिसाब से वो हमारी बहू हैं और उनसे मेरा हम दोनों हाथ जोड़कर यह नम्र निवेदन है कि वो हमारे पास में आए और आके अपने घर में अपने बहू बनकर रहें। एक चेक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ जी चेक क्या हुआ सर? चेक वाली जो बात है, चेक उनके नाम से था, उनको दिया गया, वो भी अच्छा हुआ। लेकिन वो चेक जो उनको गया में जाकर दिया गया, वो चेक कम से कम हमारे घर पर उनको दिया जाना चाहिए था, मेरे सामने दिया जाना चाहिए था। और उस चेक को मिलने से हमको कोई तकलीफ नहीं है कि चेक उनको क्यों दिया गया, लेकिन कम से कम चेक सर पेरेंट्स के पास में दिया जाता, तब तो उस बहाने से भी तो यह मुझे पता चलता कि नहीं मेरी बहू चेक ले रही है। लेकिन चेक के बाद मुझे यह पता चला कि वो मेरी बहू हैं और उनको चेक दिया गया। सर ऐसा बहुत छोटा चीज़ है परिवार और रिश्ते के सामने सर। हमारा भैया का ये आखिरी पसंद थी सर, और हम भैया का पसंद अनुसार ये हमारी भाभी हैं सर, और ये हमारी परिवार के हिस्सा हैं। तो मुझे भरोसा है कि हमारे परिवार का हिस्सा है, तो यथासंभव वो ज़रूर हमारे साथ ही रहेंगे, हमारा साथ ही देंगे। कुछ चेक को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था तो वो क्या सॉर्ट आउट हो गया? सर हमारी बातचीत है सर हमारी भाभी से, और हमारे परिवार का हिस्सा है तो हमारे साथ ही देंगी सर। बातचीत हो रही? जी सर, बात हुई एक बार सर। क्या बातचीत हो रही है? बात हुई, अभी बात पॉजिटिव है सर, ठीक ना। और जैसे परिवार का हिस्सा सर, परिवार में तो आपस में बातचीत चलते ही रहेगी सर। ये एक बात आई थी कि वो अगर उनकी पत्नी है तो फिर उनको यहाँ पे रुकना चाहिए था, तो क्या ये सब क्या सर इस चीज़ पर? हाँ ठीक है, जैसे हमारे परिवार का हिस्सा है तो उन्हें आना चाहिए, ये ठीक है सर। और हो सकता है ऐसा उनकी कोई मजबूरी रही या फिर जो भी रही, इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं सर, इस चीज़ पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सत्यम जी, क्या वो भी भैया की तरह एयरफोर्स में थी या कहीं? जी नहीं सर, भाभी एयरफोर्स में नहीं है, वो किसी प्राइवेट कंपनी में सर पोस्ट पे हैं अच्छी शायद। सर सुनने में आया फरवरी का कोर्ट मैरिज है सर। तो क्या वो विधिवत जो था उनसे शादी होने के बाद परिवार में चल रही थी? जी सर, उनसे परिवार में बात हो रही थी। हमारी दादी एक्सपायर कर गई थी, ये तो उन लोग का शादी सर होता, मतलब भैया और भाभी का शादी होना था सर, ये बात सही है। तो उनका क्या बेश कहाँ है, वो रहने वाली कहाँ के हैं? बेंगलोर में रहती हैं सर भाभी हमारी। और ऐसे घर उनका पैतृक घर कहाँ? आजमगढ़ सर, यूपी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।